मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जी हाँ, ये सोच ये केवल एक गीत की सोच नहीं है या गीत के शब्द नहीं है, बल्कि कुछ लोग इसको सार्थक करते हैं, समाज के प्रति सदा समर्पित रहते हैं और उनको एक सोच के साथ आगे बढ़ना होता है। आज एक ऐसे आयोजन में हम शामिल हुए हैं। सारिका भाटिया जी, श्रीमती सारिका भाटिया जी जो कुछ वर्ष पहले परलोक सिधार गई थी, लेकिन उनकी यादों को, उनकी स्मृतियों को एक संकल्प, सेवा संकल्प के रूप में अपनाया है सारिका भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने। और इस ट्रस्ट की आज एक ओर से एक आयोजन हुआ उनकी स्मृति में, जिसमें इस शहर के, करनाल शहर के, दानवीर कर्ण की नगरी करनाल के भीष्म पिता कहलाने वाले और बहुत ज़्यादा सामाजिक, व्यापारिक और हर प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले कृष्णलाल तनेजा जी हमारे बीच में मौजूद है। तनेजा जी, आपका स्वागत। और आज आप भी देख रहे होंगे कि भावुक हुए हैं वनीत भाटिया जी, जिनकी ओर से और पूरे परिवार की ओर से आयोजन हुआ। तो कहीं ना कहीं भावुकता के साथ साथ संकल्प लेने का भी अवसर है। कैसा कहेंगे, आप परिवार से बहुत गहराई से जुड़े हैं, बताइए प्लीज़। सारिका भाटिया का जो इनकी वाइफ है जी। तकरीबन हम देख रहे हैं 15 सालों से ये इन्होंने उनकी तकलीफ़ को, उनकी बीमारी को जो इन्होंने सेवा कर दी है। कोई भी, मेरा अपना आइडिया कि आजकल के युग में इंसान सेवा नहीं कर सकती और सेवा भाव है भाटिया साहब के अंदर भरा हुआ। मंदिर के अंदर तकरीबन 10 सालों से राशन चला रहे हैं। वैन रखी हुई है, गरीबों को करनाल में जहाँ नहीं राशन मिलता वहाँ देने जाते हैं। और मंदिर में भी राशन सुबह शाम दोपहर का राशन बांटते हैं और ये बहुत बड़ी सेवा है। इनके अंदर प्रेम, प्यार, लोगों का स्नेह। स्कूल के भी हैं ये हमारे साथ सेक्रेटरी, मंदिर के भी सेक्रेटरी हैं। उसके बाद गौशाला से राधा कृष्ण गौशाला अर्जुन गेट जी वहाँ के भी डायरेक्टर हैं, सारी गौशाला को चलाते हैं। जी। उसके बाद भाटिया साहब हमारे साथ पंजाबी सभा में हैं, तो वहाँ भी सेक्रेटरी की पोस्ट है इनके पास। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ जिस प्रकार से इनकी भावना है, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, कोई किसी प्रकार का मतलब कोई सादगी जीवन है। सादगी जीवन के साथ सारी और ट्रस्टों के साथ मिलकर चलते हैं, प्यार से, प्रेम से, हर प्रकार से। तो मैं आज उनकी जो सारिका भाटिया मिसेज है, उनकी आज याद में जो ये प्रोग्राम करते हैं हर साल, तो ये बहुत ही सराहनीय है। उनके दिल में याद है और समाज को ये सेवा प्रदान करते रहते हैं उनकी याद में। तो मैं भाटिया साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। बिल्कुल। और आज की इस जो परिकल्पना है या संकल्पना है वो बहुत भावों के साथ हुई है। मन बहुत भावुक है, मैं समझ सकता हूँ, शायद बोल ना पाए ज़्यादा इतना, लेकिन उसके बावजूद वनीत जी का एक संदेश इस रूप में लेना ज़रूरी है कि भविष्य में उनके क्या इरादे हैं, ट्रस्ट किस तरह की एक्टिविटीज़ करने जा रहा है। जैसा तनेजा ने बताया कि लगातार वो कार्य करते हैं, तो आगे क्या तैयारी है वनीत जी? ऐसे जैसे हमें प्रोत्साहन मिला था मेरी जो लेट वाइफ के से सेवा भाव का, तो उसी पे हम चल रहे हैं। और भी हमारा आगे भी लक्ष्य है कि स्कूल को भी, एक दो स्कूल बच्चों को भी अडॉप्ट कर लें वहाँ पर, उनको भी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दें। हर साल हम ऑनरेरियम तो देते हैं, मेडिकल कैंप्स वगैरह लग रहे हैं और भगवान की दया से, कृपा से और मेरी बीवी के आशीर्वाद से दोनों बच्चे डॉक्टर हैं और वो भी सेवा कार्य में लग गए हैं। मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाते हैं, फ्री डिस्पेंसिंग और मेडिसिन करते हैं। उनके नाम भी बता दीजिए। डॉक्टर आकांक्षा भाटिया जो आज के अपोलो में है, और डॉक्टर सार्थक भाटिया इस ऑल्सो MD मेडिसिन, वो गुड़गांव में है। तो दोनों इसी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और मैं ये कहूँ कि हमारे प्रधान जी हैं तनेजा साहब के सहयोग से आज हम यहाँ लंगर चला पाए हैं। जितना इनका साथ मिलता है, क्योंकि एक बंदा अकेला चल नहीं सकता। जब मेरा मिसेस बीमार भी थी तो मैं कहूँ मैं अकेला चलूँ तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। सभी हमारे साथ थे, अटैच थे। हमारे नरेंद्र अरोड़ा जी सेल टैक्स से थे और जितना हमारे मैनेजमेंट थे और मंदिर की मैनेजमेंट, सभी ने साथ दिया, तभी ये यात्रा हमारे कंप्लीट होती है। बाकी मैं यही कहूँगा, हमेशा यही कहता हूँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल के भी भूल न होना।
ये सोच के हम चलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जो आकांक्षा आपने की थी सारिका जी और आपने मिलके, वो सार्थक हुई है। दोनों बच्चों के नाम में भी यही भाव है और आपका स्वयं विनीत रहते हैं, आप बड़े विनीत रहते हैं समाज के प्रति। कृष्णलाल जी तनेजा जी जैसा सूत्रधार समाज का जो कृष्ण के रूप में ही कार्य कर रहे हैं अपने आप में, उनके आशीर्वाद से और सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए और संदेश के लिए। धन्यवाद। वहाँ वो पूरी पड़ी होगी।